हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग और वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 25 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे कि विश्व जल सप्ताह दिवस जो है ये कब से कब तक मनाया जाना है और नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किस स्टेट में आधिकारिक रूप से लागू हो रहा है। इन सारी तमाम खबरों के साथ हम लोग आज 25 अगस्त का करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू में ये होगा कि अगर आप डेली न्यूज देखते हैं, अगर कहीं से पढ़ भी रहे हैं, तो फिर एमसीक्यू फॉर्मेट में आप अपने आप को भी देख पाएंगे कि आपको कितना करंट अफेयर्स आता है। और उसके बाद सारा मैं एक एक करके डिस्कस भी करूंगी। उसके साथ जो भी स्टेट आएगा उस स्टेट का स्टैटिक जीए भी कवर करूंगी और जो भी 2-4 महीने पहले जो भी उससे रिलेटेड न्यूज होगा उसको भी मैं कवर करूंगी। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है दिल्ली और चौथा है महाराष्ट्र। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसको आधिकारिक रूप से लागू करने वाला भारत में पहला राज्य जो बना है इसका नाम है कर्नाटक। और कर्नाटक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है? तो वो है 75.36%। और यहाँ पे अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो 1000 पुरुष पे जो है वो 973 महिलाएं हैं। और विधानसभा में यहाँ टोटल 225 सीट है, लोकसभा में 28 सीट है और राज्यसभा में यहाँ टोटल 12 सीट है। और टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो वो है 30। और फेमस नदी बोला जाए तो यहाँ पे कृष्णा नदी है, कावेरी है, नेत्रावती है, मंजीरा पोलर है और भीमा और तुंगभद्रा नदी भी यहीं का है। और यहाँ का फेमस नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो वो है बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क और अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी जो है यहीं का है। अब हम लोग दिल्ली के बारे में देखते हैं। अगर लिटरेसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो केरल का है। और दिल्ली का लिटरेसी रेट कितना है? तो वो है 86.2%। और यहाँ पे जो देखा जाए अगर सेक्स रेशियो तो दिल्ली में जो है 1000 मेल पे जो है वो 868 महिलाएं हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 23 से 27 अगस्त, दूसरा है 24 से 28 अगस्त, तीसरा है 25 से 29 अगस्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जल सप्ताह दिवस जो है ये 23 से 27 अगस्त को मनाया जाता है। और ये पहली बार जो है ये कब मनाया गया था? तो पहली बार 1991 में मनाया गया था। और मनाने का मोटो क्या है? तो वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए जो है ये 1991 में पहली बार मनाया गया था। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 20 से 23 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है अमेरिका। तो विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 20 से 23 सितंबर को ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। और स्विट्जरलैंड का जो है ये सबसे लार्जेस्ट सिटी यहाँ का कौन सा है? तो वो है ज्यूरिख। और करेंसी यहाँ पे क्या चलता है? तो करेंसी यहाँ पे फ्रैंक चलता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बार्क इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है नकुल सिंह, दूसरा है नकुल चोपड़ा, तीसरा है नकुल तिवारी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बार्क इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नकुल चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अब बार्क का फुल फॉर्म देखते हैं। तो बार्क का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है IMF,
दूसरा है यूएनडीपी, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है एडीबी। तो ये साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड जो है ये विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। और विश्व बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। और प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पे हुई है, किस राज्य में हुई है? तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। तो प्राकृतिक गैस की खोज जो है ये गुजरात में हुई है और वेदांता कंपनी के द्वारा यहाँ मतलब खोज किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग गुजरात के बारे में देखते हैं, गुजरात का स्टैटिक जीके। तो गुजरात जो है वो भारत के किस क्षेत्र में है, मतलब किस एरिया में, यहाँ से पूरब है या पश्चिम है? तो गुजरात जो है भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य है। और गुजरात का नाम इसलिए गुजरात पड़ा कि गुजरात को गुर्जर की भूमि बोला जाता है। और यहाँ पे फेमस खेती किस चीज़ का होता है? तो कपास का होता है, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और गुजरात का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 1960 में। और वर्तमान में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है श्री विजय रूपानी। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो वो है शेर। अगर राजकीय फूल बोला जाए तो वो है गलगोटा। और राजकीय वृक्ष जो है वो है आम। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नगर है वो है अहमदाबाद। और यहाँ का लोक नृत्य जो है वो है गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला और पनिहारी। और नदी यहाँ से कौन कौन पे है, कौन कौन सी नदी यहाँ पे है? तो नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है और दमनगंगा है। और गुजरात के आसपास में कौन सा राज्य है, किससे ये अपना सीमा साझा करता है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, दमन और दीव और दादर नागर हवेली है। और टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितना है? तो वो है 33। और लोकसभा में यहाँ पे 26 सीट है और राज्यसभा में यहाँ पे टोटल 11 सीट है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा जारी किया है, तो वो कौन सा देश है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है भूटान और चौथा है अमेरिका। तो भारतीय छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा वीज़ा जारी किया है वो है अमेरिका। और कितना वीज़ा जारी किया है? तो टोटल 55,000 वीज़ा जारी किया है। अब देखते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और करेंसी यहाँ पे चलती है डॉलर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट गेटवे और पॉइंट सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है आईसीआईसी बैंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पेटीएम पेमेंट गेटवे और पॉइंट सेल मशीनों के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी किया गया है। और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रियायती दरों पर कैंसर की दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो हाल ही में जो है ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कैंसर की दवाएं रियायती दरों में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीसीआई ने किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मारुति सुजुकी, दूसरा है होंडा, तीसरा है टाटा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में सीसीआई ने जो है ये मारुति सुजुकी पे 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और सीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा ये मेरा क्लास तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।